और अब बात उन शुभ समाचारों की जो सुविधा वाली हैप्पी जर्नी लेकर आए हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई सफर करने वाले पैसेंजर्स की जल्द ही बल्ले बल्ले होने वाली है। इन पैसेंजर्स को अब एयरपोर्ट पर प्री एम्बार्केशन सिक्योरिटी चेक के लिए लंबी लाइनों में लगने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, बल्कि अब चंद सेकंड में सुरक्षा जांच की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वहीं रामेश्वरम को रामनवमी पर प्रधानमंत्री मोदी ने नए पंबन पुल की सौगात दी है। भारत का ये पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री ब्रिज पंबन अतीत और भविष्य को जोड़ता है। इसके साथ ही दिल्ली हावड़ा रूट पर अब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन भागने वाली है, क्योंकि इसके ट्रायल रन शुरू हो चुके हैं। इस गति से ट्रेनों को चलाने से यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा, जिससे यात्रियों को सुविधाएं मिलेंगी और लंबी दूरी की यात्रा करने में कम समय लगेगा। वहीं चिनाब ब्रिज पर दिल्ली से श्रीनगर वंदे भारत दौड़ने के लिए तैयार है। 19 अप्रैल को पीएम चिनाब ब्रिज की सौगात देंगे और वंदे भारत को भी हरी झंडी दिखाएंगे। और देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट पर अब चेकिंग की चिक पूरी तरीके से खत्म हो गई है। दरअसल दिल्ली में एयरपोर्ट पर अब मुसाफिरों को सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए लंबी कतारों से नहीं जूझना पड़ेगा, क्योंकि एयरपोर्ट पर अब फटाफट सुरक्षा जांच की सुविधा शुरू होने वाली है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIAL ने ये जानकारी अब दे दी है। इसके लिए देखिए होगा ये कि देश के सबसे बड़े IGI एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक फुल बॉडी स्कैनर लगाया जा रहा है। अगले महीने यानी मई से दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर इसका ट्रायल भी शुरू कर दिया जाएगा और ट्रायल करीब 3 से 4 महीने तक यूं ही चलेगा। ट्रायल के लिए IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 पर 4 फुल बॉडी स्कैनर लगाए जाएंगे। फुल बॉडी स्कैनर तेज और असरदार तरीके से सुरक्षा जांच को अंजाम देगा। इससे यात्रियों की जांच प्रक्रिया सुगम हो जाएगी और समय की बचत भी होगी। फुल बॉडी स्कैनर से महज 3 सेकंड्स में किसी भी यात्री की जांच हो जाएगी। 1 घंटे में अधिकतम 1200 यात्रियों की जांच इस मशीन से की जा सकती है। बताया जा रहा है देखिए कि इस फुल बॉडी स्कैनर से रेडिएशन का कोई खतरा नहीं है। ये स्कैनर विस्फोटकों के अलावा मेटल और दूसरी चीज़ों से बने खतरनाक सामानों का आसानी से पता लगा सकता है, जिनकी जानकारी पारंपरिक मेटल डिटेक्टर से नहीं हो पाती है। और फुल बॉडी स्कैनर किसी भी यात्री के इमेज या तस्वीर रिकॉर्ड नहीं होगी या उसमें स्टोर नहीं होगी। 2023 में हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर फुल बॉडी स्कैनर की टेस्टिंग की गई थी। दिल्ली में ट्रायल के बाद इसके इस्तेमाल के लिए SOP बना दिया जाएगा और भारत में भी इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। तो लोगों को सुरक्षा की जांच के लिए घंटों इंतजार से छुटकारा मिल जाएगा। और फुल बॉडी स्कैनर का इस्तेमाल अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख हवाई अड्डों पर पहले से ही होता रहा है। और देखिए, अब बात करेंगे रफ्तार की सौगात की। दिल्ली हावड़ा ग्रैंड कॉर्ड सेक्शन पर दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से धनबाद रेलवे स्टेशन तक 404 किलोमीटर की यात्रा अब महज 4 घंटे में पूरी हो जाएगी। इसे लेकर शुक्रवार को इस रूट पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी की स्पीड ट्रायल रन किया गया और इस ट्रायल रन के दौरान ट्रेन में रेलवे के अधिकारी भी मौजूद रहे। रेलवे का ये ट्रायल सफल भी रहा। इस गति से ट्रेनों को चलाने से यात्रा का समय काफ़ी कम हो जाएगा, जिससे यात्रियों को सुविधाएं मिलेंगी और लंबी दूरी की यात्रा करने में भी कम अब समय लगेगा। इस रूट पर VVIP ट्रेन जैसे दुरंतो, राजधानी, वंदे भारत और मील एक्सप्रेस ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं और ये सुधार इन्हें और भी तेज और सुरक्षित बनाने में मदद करेगा। तमिलनाडु के मंडपम और पंबन रेलवे स्टेशन के बीच समुद्र के ऊपर बना पंबन ब्रिज एक बार फिर से चर्चा में है। 100 साल से ज्यादा समय तक सेवा देने वाले पुराने पंबन ब्रिज की जगह अब नया और आधुनिक पंबन वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन करके दक्षिण भारत की एक ऐतिहासिक और धार्मिक यात्रा को पहले से कई अधिक आसान बना दिया है। बिल्कुल, देखिए, पंबन समुद्र पुल भारत का पहला वर्टिकल सी लिफ्ट ब्रिज है, जिसकी लंबाई जो है 2.08 मतलब लगभग 2 किलोमीटर है। बिल्कुल, इसमें 72.5 मीटर लंबा वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है, जो 17 मीटर तक ऊंचा उठ सकता है। बिल्कुल, देखिए, इससे बड़े जहाज़ों के आसानी से गुजरने की सुविधा हो जाएगी और जबकि इस पर ट्रेन संचालन में कोई बाधा नहीं आएगी। बिल्कुल, इस पुल को बनाने में करीब 550 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई है। पुल की संरचना को मजबूती देने के लिए 333 पाइल्स और 101 पियर्स पाइल कैप्स का उपयोग किया गया है। ये पुल 2 रेल ट्रैक के लिए डिजाइन किया गया है। पुल पर पैलिसोलोनिक्स पेंट का उपयोग किया गया है।
जो इसे जंग से बचाता है और समुद्री माहौल में इसकी लंबी उम्र भी सुनिश्चित करता है। अगली गुड न्यूज कश्मीर जाने के शौकीनों के लिए है। कश्मीर को रेल लाइन से जोड़ने का सपना पूरा हो चुका है। अब से कुछ दिनों बाद यानी कि 19 अप्रैल को कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन रवाना होगी। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस ट्रेन का सफर रोमांच से भरपूर रहने वाला है। ये ट्रेन दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज से होकर गुजरेगी। इस रेल ब्रिज के बनने से जो सफर अभी 10 से 12 घंटे में पूरा होता था, वो अब महज 4 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए तो भारत की शान कहा जा रहा द ग्रेट चिनाब ब्रिज पर जल्द ही ट्रेन दौड़ने का सपना जो है वो पूरा हो जाएगा। इसे बनाने में 20 साल का लंबा वक्त लगा। ये ब्रिज 17 पिलर्स पर खड़ा हुआ है। इस ब्रिज की खास बात देखिए ये है गुंजन कि ये पेरिस के एफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचा है। इसके बन जाने से न केवल कश्मीर की तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी, बल्कि रणनीतिक लिहाज से भी देखें तो पुल जो है मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। इस ब्रिज का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत हुआ है। यानी अब जम्मू से श्रीनगर जाने का सफर आसान होने वाला है। 19 अप्रैल से उधमपुर बारामूला लिंक की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेल लिंक का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि कश्मीर जाने वाली ये ट्रेन चिनाब ब्रिज से होकर गुजरेगी। दुनिया में ये सबसे ऊंचा रेल ब्रिज तैयार किया गया है। इतना ही नहीं, सबसे ऊंचे एफिल टावर से भी ये ब्रिज करीब 35 मीटर ऊंचा है और कुतुब मीनार के मुकाबले इसकी ऊंचाई 5 गुना ज्यादा है। बिल्कुल, इसके निर्माण में देखिए करीब 30,000 मेट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है और ये पुल करीब 17 पिलर्स पर खड़ा हुआ है। 530 मीटर जमीन के ऊपर, जबकि 785 मीटर चिनाब वैली पर ब्रिज को तैयार किया गया है। इस ब्रिज पर ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेगी।